जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिक टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, बात नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो अभी इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। और आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनके बारे में अच्छा सोचिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले, उनकी एनर्जी कनेक्ट हो। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुने। स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए, चाहे आप हस्बैंड है, वाइफ है, जीएफ है, बीएफ है, एक्स के लिए देख रहे हैं या फिर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई डिवोर्सी है, सभी के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या है आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग क्या है। 10 ऑफ कप्स, द चैरियट, 8 ऑफ पेंटिकल, द टेम्परेंस और एस ऑफ कप्स। एनर्जी तो बहुत अच्छी है। नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम में है द हाई प्रेस्टिस। देखिए, ये जो भी पर्सन है, मेल है, फीमेल है, हस्बैंड है, वाइफ है, जीएफ है, बीएफ है, कुछ भी है, ठीक है, ये पर्सन थोड़े सीक्रेट टाइप के हैं, मतलब अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखते हैं। जो है वो दिखाते नहीं, जो दिखाते वो है नहीं। ठीक है, इनके दिल में प्यार है, केयर है, बहुत सारे इमोशंस है, बट ये दिखाते नहीं, छुपा के रखते हैं। कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं इनकी लाइफ में, जिस वजह से ये पर्सन कंफ्यूज रहते हैं और आपसे चीज़ों को छुपा के रखते हैं। और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप इनसे कोई भी बात शेयर नहीं करते हैं, कुछ कहते नहीं। अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है तो आप इनसे कुछ भी कहना ज़रूरी नहीं समझती हैं, नहीं समझती। ठीक है, और ये पर्सन जानने की कोशिश करते हैं कि आपके मन में इनके लिए क्या है। इनके मन में तो बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन आपके मन में क्या है। ठीक है, हो सकता है अगर कहीं पे इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कोई थर्ड पार्टी इनके बीच में है, तो हो सकता है ये चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई हैं। ठीक है, फिलहाल अभी थर्ड पार्टी का कोई कार्ड निकला नहीं है, वैसे हम कह दें कि कोई थर्ड पार्टी बीच में है। ठीक है, देखो, आपका इनके साथ जो रिश्ता रहा है वो बहुत प्योर रिश्ता रहा है, बहुत ज़्यादा बेटर रहा है और एक दूसरे के लिए आपने बहुत बेटर फील कराया है। ठीक है, पास्ट में आपका रिश्ता बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि होता है ना कि इंसान शुरू में जब मिलता है तो बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराता है। ऐसा लगता है कि हमें इंसान के रूप में जैसे भगवान मिल गया हो, और ऐसा लगता है कि इससे अच्छा, इससे बढ़कर दुनिया में कोई है ही नहीं। आप इनको देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई थी या हो गए थे, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी देखकर, इनकी बातें सुनकर, इनकी आदत, इनका दिल, इनकी नीयत आपको बहुत अच्छी लगी। आपको लगा कि इससे बढ़िया इंसान मुझे और कहाँ मिल सकता है। ठीक है, और आपने इन्हें अपना तन मन धन सब, कहते हैं ना, सौंप दिया, या फिर बिल्कुल इन पे डिपेंड हो गए आप। को डिपेंड जिससे कहते हैं कि इंसान उस तरह से किसी पर निर्भर हो जाना। काफ़ी हद तक आपके पर्सन ने भी इस रिश्ते को निभाने की बहुत कोशिश की है। ठीक है, अच्छा रिश्ता रहा है। हो सकता है किसी का
10 साल का रिश्ता है या 10 महीने का रिश्ता है, किसी का 7 साल पुराना है या 7 महीने हुए हैं, या फिर 8 साल पुराना 8 महीने हुए हैं, ठीक है। और आप दोनों एक हस्बैंड वाइफ की तरह ज़िंदगी जी चुके हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड कर चुके हैं, और किसी ने इनसे शादी करने का पूरा प्रोग्राम बना लिया है कि भई मुझे शादी इसी पर्सन से करनी है, इसके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए, मतलब कोई नहीं चाहिए। जो कुछ भी है बस यही है मेरे लिए, यही मेरी दुनिया है, यही मेरी ज़िंदगी है। आपने अपनी तरफ से पूरे एफ़र्ट लगाए इस रिश्ते को बेटर बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। आपने वो सब दिया इनको जो आपने कभी खुद के लिए नहीं किया होगा। और हो सकता है किसी के लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया हो, या आपके लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी गलतफ़हमियाँ पैदा हो गई, या फिर ये रिश्ता इन्होंने सीक्रेट रखा। क्लैरिफ़ाई करते हैं। ये पर्सन आपसे दूर से मिलने आते हैं या आते होंगे, ठीक है। हो सकता है ट्रैवल करके आते हों, दूसरे शहर में हो, दूसरे मोहल्ले में हो, दूसरे गांव से हो, ऐसा भी हो सकता है। ये कहीं आपके आसपास रहने वालों में से नहीं है, ठीक है। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ये काफ़ी हद तक आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, बहुत खुशी से आपने इनके साथ ज़िंदगी जी है। हो सकता है बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है, या कोई न्यू कनेक्शन इनका बना है किसी के साथ। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, जिसके साथ बना हो वही लें, ठीक है। फिर आप सब सोचने लग जाए कि अरे मेरे साथ होते हुए भी इंसान किसी न्यू कनेक्शन में चला गया, फिर चली गई, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है, जिसको पता हो वही समझे। या फिर ऐसे मान के चलिए कि इनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव है, ये अपना प्यार आपको देना चाहते हैं और आपसे अपना प्यार लेना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता बनाना चाहते हैं। हो सकता है एफ़र्ट लगाते लगाते इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की हो, दूर जाने की कोशिश की हो, ताकि ये आपसे मूव ऑन करके किसी और रिलेशन में खुश रहें। ये पर्सन ने जो भी डिसीजन लिया है बहुत जल्दबाजी में लिया है, बहुत सोचा समझा नहीं है, सडनली लिया है कि एकदम जो मन में आए बस कर दिया, ठीक है। और एक अच्छा खासा रिश्ता, प्यार भरा रिश्ता इन्होंने तोड़ दिया है, या फिर इन्होंने अकेला तन्हा आपको छोड़ दिया है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है, और हो सकता है इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, बहुत दर्द दिया है, बहुत ज़्यादा ऐसी ज़िंदगी जी है जहाँ ना आप जी पा रहे, उस चैन से ना ही मर पा रहे। आपके दिल में ऐसा लग रहा है इस पर्सन को मैंने बहुत मनाया, बहुत सॉरी बोला, बहुत रोका, लेकिन फिर भी ये चला गया, फिर चली गई, ठीक है। ये कहीं किसी के साथ गए भी हैं तो बहुत जल्दबाजी में इन्होंने रिश्ता किसी के साथ बना लिया। और ऐसा भी है कि इनको लगता है कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ गई हैं या फिर आगे बढ़ गए। अब आप इनके पीछे नहीं भागते, इनसे बात करने की कोशिश नहीं करते, ये हालाँकि आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, फिर भी आप इनके प्यार की कदर नहीं करते हैं, आप इनके प्यार को समझते नहीं हो, ठीक है। इन्हें लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है। बेशक आपने धोखा नहीं दिया, इनको लगता है ऐसा, इनकी थिंकिंग ऐसी है कि आपने इनको धोखा दिया। इतना प्यार किया, इतना चाहा, इतना सपोर्ट किया, सब कुछ किया, फिर भी रिजल्ट क्या मिला? ज़ीरो। कि आपने इनको मनाया नहीं, इनको चेज़ नहीं किया, इनके पीछे नहीं भागे। हो सकता है आपका या फिर इनका फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, कोई बीमार हो सकता है, किसी घर में कोई बीमार हो सकता है, इनके छोड़ने के बाद आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए या फिर टेंशन में आ गए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। और करंट फीलिंग दिख रही है कि आपकी एनर्जी है कि आप इनके लिए आज भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनके लिए आज भी आप पागल हैं। आप इनके साथ
स्टेबल रिलेशन चाहते हैं। स्टेबल होगा तभी तो कुछ होगा। हो सकता है ये पर्सन थोड़े गुस्से वाले हैं और मनी माइंडेड वाले हैं। इनको मनी चाहिए सब तरफ से, कहीं ना कहीं कंपेयर भी करते हैं। इनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत होती है। इनको लगता है पैसा आना चाहिए लेकिन जाना नहीं चाहिए, ठीक है। इनको हर तरफ से सक्सेस चाहिए। इनको कहीं ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं चाहिए, ना ही रिश्ते में ना ही फाइनेंशियल में। कहीं ना कहीं इन्हें टेंशन है, इनको एंजाइटी होती है। ये बहुत ज़्यादा फियर में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं। रात को इनको नींद भी नहीं आती, इनकी रात की नींद भी उड़ चुकी है, ठीक है। और ये आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार है। आप इनकी विश बन चुके हैं या आपको विश के रूप में मांग रहे हैं। इनको लगता है कि आप एक, कहते हैं ना, स्टार बन गए। आप तक पहुंचना इतना इजी काम नहीं है। तो ये चाहते हैं कि कमिटमेंट आपको देना या फिर आपसे लेना। ये आपको मोटिवेट भी करते होंगे, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग को जज करते हैं कि आप कितना प्यार करते हो, आपके दिल में कितनी फीलिंग, इनके दिल में क्या फीलिंग है, ठीक है। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। जो इंसान मैरिड है और आजकल वो अपनी फैमिली के साथ बिजी हो सकता है। आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में कुछ मिरेकल होने वाला है, कुछ चमत्कार होगा, ठीक है। सडनली बदलाव, साइन बता दिए, साइन बता दूँ। एरिस, लियो, सेजिटेरियस अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। एरिस तो है। अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइन है, वाटर साइन है और अर्थ साइन है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। और एरिस साइन भी है, फायर साइन। ये पर्सन ईगो में आके शायद चीज़ों को ख़राब किए हैं। गुस्से में आके चीज़ों को इन्होंने ख़राब कर दिया। गुस्से में आके इन्होंने आपको छोड़ दिया या आपसे दूर चले गए, आपसे मूव ऑन कर लिया, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। और ये मेल है फीमेल है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए अट्रैक्शन बहुत है और बहुत ज़्यादा ये इनके लिए रोमांस की पड़ी हुई है कि आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं। ये कोई ऐसी शर्त रख सकते हैं आपके आगे कि आप मना ही नहीं कर पाओ। ये चाहते इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, ग्रोथ आए, खुशी आए, ये रिश्ता आगे बढ़े, ठीक है। हो सकता है कुछ गिफ्ट लेकर आ जाएं, और अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये आपसे झगड़े भी कर सकते हैं कि मानोगे कैसे नहीं, ठीक है। ये पर्सन आपसे झगड़े भी कर सकते हैं, आप दोनों के बीच में फाइट हो सकती है। अगर आपने इनकी कोई शर्त नहीं मानी, इनका कहा नहीं माना, इनकी बात को टाला, इनकी बात को नहीं सुना, तो ये आपसे झगड़े भी कर सकते हैं। क्योंकि इनको ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपके बिना। इनको आपके पास आना है, आपके साथ रोमांस करना है, ठीक है। और कहीं न कहीं आपको बहुत इमेजिन करते हैं, पास्ट में जो पल गुज़ारे उनको, और बहुत रोमांटिक पल ये इमेजिन करते हैं आपके बारे में, सोचते हैं कि कैसे प्यार करना है, कैसे टच करना है, कैसे हग करना है, ठीक है। इस तरह से ये अपनी फीलिंग रखते हैं और आपको ये बता नहीं पाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपकी फीलिंग इनके लिए क्या है। क्या आप इस रिश्ते में कुछ नया करना चाहते हैं या फिर आप इनसे दूर भागना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी तो बहुत पेनफुल है। ओहो, आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपको दर्द दिया है, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। हमने कहा था थर्ड पार्टी इश्यू है, ठीक है। और ये पर्सन आपको छोड़ के दूर चले गए थे, ये दूर चले गए हैं। किसी, कैसे कार्ड निकल रहे हैं, बिल्कुल क्या ही बोले, सब उल्टा हो रहा है।
देखिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। आपकी एनर्जी है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपका दिल तोड़ा है। और आप आजकल बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में हैं। आपको सोच सोच के बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जैसे चीज़ें अभी हुई हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपको छोड़ कर चले गए, तो इस बात का भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द है कि इस पर्सन ने कभी मुड़ के नहीं देखा, मेरा हाल नहीं पूछा। हो सकता है सडनली आप दोनों के बीच में फिर से टावर मूवमेंट आ जाए, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में तो टावर मूवमेंट आ गए, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब ये मूव ऑन कर चुके हैं, आपसे कुछ हो नहीं सकता इस रिश्ते में, क्योंकि थर्ड पार्टी बीच में है जिसके साथ अभी सेलिब्रेशन हो रहा है। खुश है, मस्त है, दुखी नहीं है ये, ठीक है, दुखी नहीं है ये। क्या इस डर से आप बाहर निकल पाओगे? क्या आप इनको माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हो? देखो आप इनको भूल नहीं पाते हो। इस पर्सन ने जितना दर्द दिया है, जितना दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो आपको ये पर्सन ना ही भूल सकते हैं, ना ही आप इनको भूल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो दर्द इन्होंने दिया है वो रह रह के आपको याद आता है, और आप इस पर्सन को भूल नहीं पाते, ठीक है। आपने बहुत कोशिश की है इस रिश्ते से बाहर निकलने की, स्ट्रेंथ लगाई है, कोशिश की है कि मैं इस डर से बाहर निकल जाऊं, थर्ड पार्टी से दूर निकल जाऊं, ठीक है। और ये पर्सन जहाँ से दूर गए हैं आपसे छोड़ के, आपको अकेला करके, ये फिर से एक्शन लेंगे आपके लिए, वापस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। टावर मूवमेंट तो इन्होंने दिया है आपको, ठीक है, लेकिन ये खुश नहीं है। जिस तरह से आप दुखी हो वैसे ये भी दुखी है। इनको भी डर है, फियर है, टेंशन है कि गलत हो गया, ठीक है, चीज़ें गलत हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतना अच्छा रिश्ता था, इतना बेटर रिश्ता था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब हम क्या बोलें, मूव ऑन करके गए हैं ये पर्सन आपसे, लेकिन आप दोनों का जो कनेक्शन इनके साथ है वो सोल कनेक्शन है, म्यूचुअल लव है आप दोनों का। जिस तरह से इन्होंने आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट लाए हैं, वैसे ही चाहते हैं रीयूनियन करना, इस दूरी को मिटाना, इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना, आप दोनों के बीच में फिर से सुलह हो जाए, रीयूनियन हो जाए, आप दोनों का फिर से बात होने लग जाए, इनके दिल में ये चीज़ है, ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं इनको लगता है कि चीज़ें बहुत हद तक ख़राब हो चुकी हैं, बहुत हद तक बेकार हो चुकी हैं, अब ज़्यादा चीज़ें कुछ उम्मीद बची नहीं है। लेकिन ये जानते हैं कि एक न एक दिन रिश्ता ठीक हो जाएगा। अगर डिवाइन ने हमें मिलाया है और अलग किया है, तो डिवाइन फिर से हमें मिलाएगा, ठीक है। डिवाइन की अगर ब्लेसिंग है तो ये रिश्ता ठीक होगा, बेटर होगा। कहीं न कहीं आपको जो पेन मिला है, ये पर्सन आपके दिल दिमाग से निकलते नहीं है, आपके दिल दिमाग में हमेशा रहती हैं या फिर रहते हैं। ये पर्सन जितने ही दूर गए वैसे ही ये एक्शन भी लेना चाहते हैं, ये कमबैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये टावर मूवमेंट देखकर ये खुश नहीं है। ये पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं, और आपके साथ ये जीना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो करें तो क्या करें। इनके दिल में बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन बताने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, किस मुँह से बताएँ, कैसे बताएँ, ठीक है। बाकी का है कि ये कहीं सेलिब्रेशन कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, हो सकता है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें बेटर हो जाएँ, नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाए, सेपरेशन ख़त्म हो जाए, और अगर ब्लॉक करके रखा है तो ये अनब्लॉक भी कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये है पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। इनके दिल में आपके लिए प्यार है, केयर है, नफ़रत नहीं है। हाँ, ये तो है कि आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट है या चल रहा है, लेकिन उसी के रहते हुए इनको ऐसा लगता है कि शायद अब चीज़ें बहुत हद तक बेटर नहीं हो सकती। लेकिन देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, कुछ तो मिरेकल होगा, कुछ तो चमत्कार होगा, सडनली कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आएँगे, फिर से आप दोनों की बात हो जाएगी और आपकी मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखें 222, ठीक है।
और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है?